माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर राज्य में SC/ST जो वर्गीकरण है उसको किया जाए, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा जनसमूह में आप लोग भी अपने स्तर से हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण हम लोगों की एक मांग है, ये सर्व समाज की भीड़ है, ये बहुजन की भीड़ है, पूरे बहुजन समाज की भीड़ है। यह सिर्फ हम लोग की एक मांग है कि जो आरक्षण पहले था, आरक्षण में किसी भी तरह का सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा किसी तरह का कोई इसमें परिवर्तन या संशोधन न किया जाए, यह हम लोग की मांग है। और इसी को लेकर क्या हजारों कई हजारों की भीड़ यहाँ देवरिया रोड सिविल लाइन पर हम लोग खड़े हैं, इकट्ठा हुई है। और हम लोग मांग करते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन और संशोधन न किया जाए। और भी हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग इसमें युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं उसमें काफ़ी दिख रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। भैया अपना हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। और सर, ये जो आरक्षण के जो वर्गीकरण है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण पे वर्गीकरण के लिए देखिए जो कोटा में कोटा दिया जा रहा है, ये हमारे बहुजनों के लिए बहुत दुखदायी है। और जो कि कॉलेजियम सिस्टम है, इसके लिए भी हमारी चिंता की बात है। क्योंकि देखिए, हमारे समाज के किसी तरह जिसके घर 3 बेटियां हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आरक्षण में अगर वर्गीकरण होता है तो क्लोजन सिस्टम भी हटना चाहिए। क्लोजन सिस्टम हटना चाहिए। उसके बाद से देखिए, मान लीजिए गरीब परिवार का कोई आदमी है, कमा के आप 3 लाख 4 लाख रुपया रख रहा है एक बेटी के ऊपर, अगर 10 लाख रखता है तो उसको कैसे क्लोजन सिस्टम में चला जाएगा, क्रिमिनल लेयर में कैसे चला जाएगा? समाज अपने बेटियों की शादी करने के लिए 10 लाख रुपया लग रहा है तो क्रिमिनल लेयर में कैसे चला जाएगा? तो उस पर हम लोग मांग होती है कि देखिए, आरक्षण में आरक्षण मत बांटिए आप। जो आरक्षण नहीं रहेगा तो फिर हमारे बहुजनों की बात कौन लगेगा? ये बताइए, आरक्षण आपको हटाना है तो आप कोटा में हटाइए। कोटा मतलब आप राशन में भी, अगर राशन नहीं रहेगा तो हमारे समाज के लोग नहीं जी पाएंगे। खेती में आप क्रिमिनल ले आइए ना, जिसके पास ज़्यादा बिरहा खेती है, हमारे क्या एक भी कट्ठा नहीं है, तो उसमें आप क्रिमिनल ले आइए। तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि वर्गीकरण ना हो। और सुप्रीम कोर्ट माने न्यायालय जिसे मैं यही गुहार दूंगा कि आप हम लोग बहुजन की पीड़ा समझते हुए आप इसको वापस लें और लिखित रूप से दें, ताकि जो आक्रोश दिखाई दे रहा है आक्रोश को ख़त्म किया जाए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप वर्गीकरण जो हो रहा है, जो दलितों के साथ, जो बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलवाएं आप। और ये वर्गीकरण के जो आक्रोश निकला है इसको आप शांत कराने का काम करें। आज पूरे देश में सरकार को सोचना चाहिए। पहले कुछ दिन पहले सरकार ने जो 10% आरक्षण में से संशोधन करके और 10% उन्होंने लागू किया, वो 10% मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। मेरा कुकुंदू घर है, मेरे गांव में एक बहुत बड़े रईस है जिनका आज भी 150 बीघा खेत है, उनके लड़के का 10% वाले में आरक्षण में जात प्रमाण पत्र उसका बना हुआ है, आरक्षण का प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो देखिए, पहले तो आरक्षण में शुरू से ही लोग स्टार्ट किए, अब न्यायपालिका पे भाई हम लोग नहीं उठा सकते हैं। न्यायपालिका सर्वमान हम सभी लोग मानते हैं। न्यायपालिका से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग अनुरोध करते हैं, गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि पुनः अपने निर्णय को बदले, संशोधन करें और हम लोगों का जो आरक्षण है उसको पुनः जैसे था उससे वैसे संविधान में छेड़छाड़ न हो। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार न्यायपालिका को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या न्यायपालिका किसी भी संशोधन को तय कर सकती है या सांसद कर सकता है? नहीं, देखिए, जो चीज़ें हमारी पहले से बनी है संविधान में लिख गया है, ठीक है, मैं मानता है न्यायपालिका, बट जो हमारे बहुजनों की बात है, जो हमारे दलित शोषित लोग हैं, उनकी बात रखते हुए मैं न्यायपालिका से गुहार करता हूँ कि आप जो पहले का निर्णय उसी पे आप अटल रहिए, क्योंकि ये आक्रोश देखने को न मिले। और मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं समर्थन करता हूँ और मैं न्यायपालिका से गुहार करता हूँ कि आप आप लोग ये चाहते हैं कि जो संविधान में पहले से आरक्षण की व्यवस्था थी, सेम टू सेम वही किसी भी तरह का छेड़छाड़ संविधान में होना ही नहीं चाहिए। जो देखिए, बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बड़ी लड़ाई के बाद बहुजन समाज के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, कांशीराम साहब, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद आरक्षण का हक हम लोग को दिलवाया है। और आरक्षण में किसी तरह का अगर परिवर्तन होगा तो बहुजन समाज के लोग बैठने वाले नहीं। और आपके चैनल से मैं बताना चाहूँ कि 9वीं अनुसूचित में इसको शामिल किया कोई नहीं, जो व्यवस्था रही है आरक्षण जैसे पहले रहा है उसी तरह का आरक्षण रहे, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं। देखिए, ये सर्व समाज जनता का आदेश है, ये सर्व समाज का है।
और इसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, भीम आर्मी वाले भी कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। मेरे बगल में प्रदेश उपाध्यक्ष जी खड़े हैं, सारे सर्व समाज का, बहुजन समाज के लोग। प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके बोले थे कि प्रदर्शन है पूरा संपूर्ण बहुजन समाज का मतलब है कि आम आवाम का ये प्रदर्शन। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये जो धरना चल रही है भारत बंद, उनके खिलाफ है, वो अपना वापस ले ले और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। देखिए तो और 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। बिल्कुल, तो ये हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रशासन के लोगों द्वारा पहले अगर जानकारी था, आज 20 दिन से चल रहा है कि 21 तारीख को भारत बंद होगा। तो यहाँ के जो सिविल लाइन है, मेन रोड है, यह मेन, यहाँ हम लोग गोरखपुर देवरी सलेमपुर वाला मेन हाईवे पे खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे दुकानें जो थी, प्रशासन के लोग थोड़ा सहयोग करके पहले बता देना चाहिए था ना, तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती। हम लोगों को भी कष्ट है भाई, आम पब्लिक परेशान है, या अगर आज अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो यह नहीं होता। यानी जनता को परेशान करने के पीछे यहाँ प्रशासनिक लोग भी साथ हैं। जैसे जब पहले जानकारी थी तो इसको शांतिप्रिय ढंग से पहले ही बंद कर देना चाहिए, कह देना चाहिए लोगों से। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी करवाया था कि 21 तारीख को बंद रहेगा। तो जब जानकारी था तो फिर पुनः खुलना ये सही नहीं ना, खुद बंद करना चाहिए। आज आपके चैनल से बता दें कि तमामों संगठन, हमारे भी संगठन चलते हैं, अखिल भारतीय दुष्साहस परिषद, उनके भी पूरे बिहार, पूरे भारत में हमारा संगठन चलता है, उनके लोग भी बैठे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक जो चीज़ें हम लोग की बनी, मैं आपसे एक बात पहले बोला कि देखिए, अगर आपको कोटा इस चीज़ को बंद करिए, क्योंकि हमारे लोग में बहुत शोषित लोग हैं। ये बताइए, जिसके पास अगर राशन 5 किलो नहीं मिलेगा तो उसके घर दिया नहीं, उसके घर खाना नहीं बन पाएगा। तो मैं माननीय न्यायालय से मैं गुहार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जो कदम उठाए हैं उसको वापस ले। और धन्यवाद आप सभी का। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना को हम लोग सपोर्ट करते हैं, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हम किसकी भागीदारी है, उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको लगता है सरकार इस पर जनगणना करवाए? अब सरकार की मनसा है, अभी जो चीज़ के हम लोग के आए हैं उसी के हम लोग हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, आप सभी लोगों को जानकारी है। और इस पर जो दूसरे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी लोग लड़े तो जातीय जनगणना, पीडीए की बात किए, आरक्षण पर लड़े। तो अगर आरक्षण पे आज संकट आ रहा है तो जो लड़ने वाले लोग थे उनको दम खम से संसद में खड़ा होना चाहिए, चुनाव में बात को रखनी चाहिए ना, चुनाव में लड़ना चाहिए ना कि भाई संसद में अगर इस तरह का हो रहा है और आरक्षण पे अगर तमाम लोग जीत के गए हैं आरक्षण के नाम पे, तो उसका विरोध संसद भवन में भी होना चाहिए। जिस तरह जनता यहाँ रोड पर उतरी है, वहाँ जो माननीय बहुजन समाज के सांसद गण लोग हैं, मैं कैंडिडेट रहा हूँ, मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग संसद में इस चीज़ को उठाएं और उस पर पहल करें, और संविधान में जो व्यवस्था हम लोग की वो व्यवस्था कायम है, कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ज्ञापन के लिए कब आए हैं? आप 5 ही लोगों को डीएम साहब की नहीं, ज्ञापन के मामले में भाई ऐसा एक नई परंपरा बनती जाएगी, सब लोग आने जो है। ज्ञापन जब भी दिया गया है डीएम साहब के पूर्व में, डीएम साहब जो भी लोग रहे हैं तो 5 लोगों को बुला के और डीएम साहब ले लेंगे। अगर ये इस पे भी बात यहाँ बुलाइए, अरे भाई बात यहाँ या तो बुला लीजिए, नहीं तो 5 लोग चल के और ज्ञापन डीएम साहब दे देंगे साहब। आप हम लोग दोनों दो बातें हैं, दोनों बात जो चाहे एक करा दें। ये राष्ट्रपति को जा रहा है, सारे ज्ञापन राष्ट्रपति राज्यपाल को रहते हैं महाराज। अरे आप दोनों कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष तो डीएम साहब अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 लोग हम चल के डीएम साहब को ये हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष को ले लीजिए। पहले भी होता है सर, लेकिन अभी रोज फिर यही नहीं होगा साहब, इतना बड़ा इसी रोज थोड़े होगा। अरे सर राष्ट्रीय स्तर का जब जो है अत्याचार होगा तब तक जो है ना, रोज बात बिगड़ेगी तो लोग रोज नहीं आएंगे।
मिलवा दिए ना, हमारी बात सुनो। इसीलिए हम एक एसडीएम को दे अफसर बना के तैनात किए। आपने ही कहा साहब कि सर्वोच्च न्यायालय आपका सम्मान कर रहा है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय सम्मान कर रहा हूँ डीएम साहब नहीं 2 मिनट नहीं, वहाँ सुनवाई चल रही है। यहाँ नहीं सुनवाई हो सकता है। ये करने के लिए यहाँ भी आए। निवेदन करते हैं श्रीमान जी आपसे, हम सिर्फ 5 आदमी चलेंगे, हमको डीएम साहब से मिलवा दिए, हम अपना निवेदन उनको करें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ज्ञापन की कॉपी, हाँ ज्ञापन की कॉपी मेरे पास है, आप हमसे मिलवाइए। फोटो कॉपी दीजिए। रुके मैं दे रहा हूँ फोटो कॉपी। जो बहन जी को आशा है उसको दीजिए। नहीं ये दे रहा हूँ फोटो कॉपी। अरे यार मेरे पीछे हो गया। उसको नहीं हो पीछे वाला निकालिए। काम करा देंगे, क्या है ये? प्रमोट करा देंगे। वो तो कुछ नहीं है। क्या है ये? अच्छा आप भी हैं। बता दिए होते। अनाउंस है डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए। हो गया। सही तो मांग कर रहे हैं, कोई गलत तो है नहीं। आप कठोरता तो उलझाए हुए हैं। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। नहीं कुछ हो अरे नहीं कुछ नहीं वकील साहब, कुछ नहीं हो रही है। लिखित ले लीजिए, 5 लोग बात जाएंगे। तो शांति से रहिए। हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। बार यही होगा, आदमी बार प्रताड़ित होगा तो जाएगा नहीं। बैठा अभी